पंजाब से हैं अगले कॉलर सुमित। स्वागत है सुमित जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए, प्रश्न करिए। मैम मेरा ना तकरीबन 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था बाएं घुटने का। तो मैं गिर गया था बाइक से, तो शायद पता नहीं क्या मतलब अंदर से भरा नहीं, मतलब कड़ करता है ये बायां घुटना। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, एक्सीडेंट के बाद तकलीफ या इस तरह की परेशानी कई महीनों तक रहती है और अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें। कैल्शियम वगैरह तो आपको डॉक्टर ने दी होंगी, लेकिन अगर किसी भी सूरत ठीक ना हो तो फिर आप काला गोंद, एक आता है गोंद सिया, असली लें, नकली बहुत मिलता है। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दूध से खाइए। आपकी उम्र कम है, दूध से खाइए। और अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फायदा मुमकिन है। जयपुर से हैं लोकेंद्र नेक्स्ट कॉलर। स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार किम साहब। जी आदर। जी हाँ जी, वैसे तो बीमारी तो मेरी भी भयंकर है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी माँ के लिए पूछना है। जी हाँ जी, मेरी मम्मी को 2018 में हमको पता चला कि उनको पार्किंसन करके कोई डिजीज होती है। जी हाँ, पार्किंसन करके कोई बीमारी होती है जिसमें आदमी धीरे बोलता है, धीरे चलता है ये। जी और अब स्थिति ये आ चुकी है कि वो शरीर भी बिल्कुल कमजोर हो चुका है और याददाश्त भी बिल्कुल कमजोर। और दिन में जैसे सुबह सूरज उगता है तो 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो वो बिल्कुल पागल की स्थिति में हो जाती है, मतलब दिमाग बिल्कुल काम नहीं। और शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक, हम 6 बजे तक जो हमने नोट किया उनको, फिर धीरे धीरे याददाश्त होती है तो वो बात भी करने लग जाती है। लेकिन दिन में तो बिल्कुल ही बात नहीं कर पाती, याददाश्त बिल्कुल कमजोर, शरीर वीक हो गया है, कमजोरी बहुत है। और ये शब्द खत्म हो चुके हैं, मतलब जो बोलना चाहे ना तो वो शब्द लफ्ज जो शब्द निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, ठीक है जी। और पार्किंसन मतलब एक्चुअली मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इन्होंने शुरू में क्या नाम से, एक तो डिप्रेशन का कारण रहा और उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों का बहुत ज्यादा सेवन किया। तो हमने उनका डायग्नोज पूरा कराया, MRI एंड CT स्कैन। तो उसके बाद उनके क्या शरीर में, मस्तिष्क में खून के थक्के जम गए। वो थक्के, नस तो फटी नहीं, लेकिन खून के ब्लॉकेज जरूर रह चुके हैं। मैं समझ गया। इनकी आयु बता दीजिए। आयु इनकी कितनी है? 67। ठीक है। अब अपना सवाल करिए। अच्छा, मुझे तो ये है कि मुझे 99 से मुझे शुरू में अस्थमा रहा, अस्थमा 2005-6 तक, और उसके बाद फिर मुझे नजला हो गया। नजला इतना भयंकर है कि पानी आना, और जैसे अगस्त का मौसम स्टार्ट होता है, अगस्त से लेकर और सर्दी तक पूरा, तो अगस्त से लेकर सर्दी तक तो मुझे छींके आना, डस्ट एलर्जी, कोल्ड एलर्जी, नाक के अंदर मास्क बढ़ गया। मेरा शरीर 12 महीना गर्म रहता है, बिल्कुल बहुत तपता हुआ। और मुझे जो नजला मेरा, अगर मैं एलोपैथिक में लेता नहीं हूँ, अगर एलोपैथिक में गलती से ले लेता हूँ तो मुझे वही जुकाम मुझे पक जाती है, मलगम बन जाएगा, कब बन जाएगा, मेरे लंग्स कमजोर हो जाते हैं, तो अस्थमा की शिकायत कर देता है। इसलिए मुझे छींके बहुत आती है, 50-50 छींके, आंखों में पानी आना, नाक से पानी आना, भयंकर। ठीक है, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा पहले मुझे मम्मी की दवाई के बारे में पूछना है। ठीक है। अच्छा देखिए, अपनी मम्मी को एक आता है जैतून का सिरका, लिख लीजिए, जैतून का सिरका। ये दिन में 1 बार या 2 बार, जितना वो बर्दाश्त कर सके, 1 बार देना शुरू करें। सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के सब्जी सालन में 3 चम्मच इसमें डाल के उन्हें जब खाना खिलाया करें, या पानी में मिलाकर 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पिला दिया करें। जब वो 1 बार चलने लगे तो फिर 2 बार भी दे सकते हैं। ये ब्लॉकेज को ढूंढ कर निकालता है और उन्हें खोलता है, और बहुत शक्तिशाली भी है और बेहतरीन किस्म की ताकत है इसमें, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को खोलती है। ये आपकी मम्मी के लिए है। आपके लिए देखिए, इम्यूनिटी की दवा है, मैं बता रहा हूँ, और इसको जब भी शुरू करें 5-6 महीने लगातार खाना है। ये नहीं कि आप
फ़ौरन खाएं और 1 महीने में फ़ायदा हो जाए। 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको 5-6 महीने ही खाना है। और खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। माजून आर केयर सुबह खाली पेट नहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी से लें और रात को सोते वक्त। और ये आपको लगातार अगर शुरू करें तो 5-6 महीने खाना ही है। और कभी एलोपैथिक दवा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब जाम कर देती है उसके लिए उसके बाद फिर कफ निकालने की दवा लेना ज़रूरी, नहीं तो सब ब्लॉक कर देती है। कभी आँख में दर्द आ जाता है, कभी दिमाग में आ जाता है, कभी दाढ़ में आ जाता है। ऐसी प्रवृत्ति के इंसान हैं आप, तो आप अपना भी ख्याल रखें। और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सबसे पहले माँ की बात करते हैं। मैं दुआ करूँगा कि मम्मी को भी आपकी फ़ायदा हो जाए। दिल्ली से हैं अगली कॉलर सिमरन। स्वागत है सिमरन जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार। मैं एक्चुअली मेरे मतलब मैं इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ, मेरी जरा सी भी टेंशन लूँ या अपनों का दर्द सुनूं तो मेरे पूरी राइट साइड में नसों में दर्द आ जाता है, जो कि फिर मैं मसाज कराती हूँ, 2-3 दिन बाद मेरा दर्द जाता है और फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 52 है। ठीक है। और ये मेरे को काफी सालों से ये दिक्कत है, मतलब अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई नई बात सुन लूं या कोई भी तकलीफ की बात सुन लूं, खास करके अपनों की, तो मेरी पूरी राइट साइड में पेन और वो नसों में दर्द आ जाता है। फिर मैं मसाज करवाती हूँ तो मेरा जाता है। सिमरन, आपको किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। वैसे किडनी का टेस्ट करा लें, किडनी फंक्शन का तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं नुस्खा तो बता रहा हूँ, आपकी तमाम नसों को मजबूत करता है, दर्द से निजात दिलाता है। और मैं एक प्रोग्राम में 5-5, 6-6 बार बताता हूँ ये नुस्खा, क्योंकि लोगों को इतना फ़ायदा होता है और मेरी बड़ी इज्जत बन जाती है। और लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ। देखिए, 500 ग्राम अलसी लीजिए, अलसी 500 ग्राम, उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लीजिए। अब एक दिन में, और एक आता है गोंद स्याह, ये नकली बहुत मिलता है, बार बार मैं कहता हूँ नकली ना लें, असली लें। गोंद स्याह को हम लोग आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं, काला गोंद। ये बहुत कड़वा भी होता है, लेकिन नसों के लिए, जोड़ों के लिए ये रामबाण है। मेरे अनुभव में इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। सस्ती भी बहुत है, महंगी भी बहुत है। मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ, महंगी इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो मिलती है। सस्ती इसलिए है कि आपको सिर्फ 100 ग्राम लेनी है, जो 10-1200 की होती है। इसको असली लेकर, कड़वा बहुत होता है, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच अलसी लें और 1 चुटकी में जितना गोंद से आता है वो उसमें मिलाकर खा लें। कड़वा तो लगेगा आपको, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है। ये दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से हैं निशा। स्वागत है आपका। हेलो जी निशा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरी एज 43-48 साल है। अब मेरे चेहरे पे बहुत वैसी बेजान रूखा और ग्लो बिल्कुल नहीं, कितना ही वॉश कर लो अच्छे फेस वॉश से, पर चेहरे में कोई ग्लो ही नहीं है, बहुत मुरझाया। जितना डर है चेहरा पे ना, बहुत ज्यादा। बेटी का भी 23 साल की है, तो बेटी का भी कलर बहुत डाउन है। तो मुझे कह रही कोई ऐसी बताओ जो चेहरा अच्छा निखर जा रहा है, मेरा मेरी बेटी के लिए। ठीक है। और देखिए, एक तो ये उम्र में आके सबको ऐसा होता है, लेकिन सही इलाज ना मिलने से फिर वैसा ही रह जाता है। तो एक तो ये कि एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, दिख लें, गोंद यानी गम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप ले लें 100-200 ग्राम। और ये आप पानी में मिलाकर, रोज़ाना 1 गिलास पानी मिलाकर, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लिया करें।
और ये 100-200 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपके चेहरे की रौनक वापस लौटना मुमकिन है। और जब तक भी आपकी उम्र के लोग हों, 40-45 साल के लोग जो हैं, उनको एक हफ्ते में एक बार कैल्शियम की टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए। एक हफ्ते में एक बार बस, ये आप लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं आगरा से जगदीश, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। हाँ जी, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मैडम, मैंने अभी जैतून का वो मंगाया था, सिरका। ठीक है। हाँ, तो वो क्या है कि मेरा गला और थोड़ी सी खांसी 3-4 दिन से है, तो वो मैंने बंद कर रखी है। हेलो जी जी। हाँ मैडम, मैं आगरा से जगदीश महाजन बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैंने वो जैतून का सिरका मंगाया था मैडम, और वो ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने अब क्या किया, 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया हुआ है। ठीक है। तो मैडम उसको अब क्या करूँ, चालू करूँ या वो गले में थोड़ी खराश सी रहती है? अच्छा, इसका इलाज कर लीजिए। एक मौसम बदल रहा है तो किसी के भी गले में खराश, खांसी, बलगम, छींकें हो सकती हैं, और उसके बाद इसे शुरू करना। और अगर फिर भी आपको ठंडा लगे, कुछ लोगों को ठंडा लगता है, ये कुछ लोग ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसमें लहसुन और अदरक का जूस मिला लें। आधा लीटर लहसुन का जूस निकालें और अदरक का इसमें मिला दें, फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। आशा है लखनऊ से, स्वागत है आपका। हमको कमर में बहुत दिक्कत है, जो बीच वाली रीढ़ की हड्डी वो नहीं होती, बीच वाली रीढ़, हाँ, उसकी नीचे वाली जो हड्डी बढ़ गई है, तो हम बैठ नहीं पाते और गांठिन से पैरों से भी नहीं चल पाते। पैर गांठियों में सूजन है पैरों में हमारे, और हमको दर्द बहुत रहता। हम खड़े खड़े नहाते हैं, हम बैठ बिल्कुल नहीं पाते हैं, और चलने में लेटने में कम होती है। गांठियों में पैरों में सूजन है, और कमर से हम परेशान हैं बहुत ज्यादा। और एक्सरा उक्सरा सब कराए थे, तो उन्होंने कहा कि माने आपकी हड्डी नीचे की बढ़ी हुई है, जो नीचे का दूसरा तीसरा गुटके जो हैं रीढ़ की हड्डी के, वो बढ़े हुए हैं। इस वजह से हमको बहुत ज्यादा कमर से नीचे हम माने बेकार समझिए आप। खड़े खड़े 8-6 महीना से हम नहा रहे हैं, और बैठ नहीं बिल्कुल पाते हैं, और पैरों में खट खट चलते हैं तो खट खट की आवाज होती है। हम चल भी ज्यादा नहीं पाते हैं, और बैठ तो बिल्कुल ही नहीं पाते हैं। जैसे तखत पे है, माने चुतरे बल बैठ पाते हैं, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा हमें तकलीफ है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम परेशान। उम्र क्या है आपकी? 65। तो देखिए, ये डॉक्टर ने सही बताया है कि डिस्क में प्रॉब्लम है। जो डिस्क होते हैं, कमर की रीढ़ की हड्डी के डिस्क होते हैं, वो बढ़ते कभी नहीं हैं, वो सरक जाते हैं ज़रा से। और ऐसे लोगों को ऐसा कुर्सी वाला बाथरूम चाहिए, जो लैट्रिन बाथरूम चाहिए, कुर्सी वाला चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट इसे कहते हैं। सबसे पहले तो वो लगवा लें, अगर नहीं है घर में, है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक या तो लीजिए आप गोंद सियाह, एक आता है काला गोंद, ये दुनिया की बड़ी मशहूर दवा है, लेकिन नकली भी लोग बहुत देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत लोग नकली देते हैं, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये मिल जाए असली तो इसे काला गोंद कहते हैं, हम लोग गोंद सियाह कहते हैं। काला गोंद आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद पानी से लें, और सब्र करें। 5-7 दिन के बाद आपको फ़ायदा शुरू होना चाहिए। 10 दिन भी हो जाएं तो सब्र करते रहें, और बिल्कुल वज़न ना उठाएं, मेहनत नहीं करें। और अगर ये आप 100-200 ग्राम खरीद लेंगे, लेकिन ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हरियाणा से सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बात कीजिए। जी सुरेश जी, आदाब सर। सर बोल रहा था ना कि मेरा उम्र 42 साल है, और शुगर से 250 के एवरेज में रह रहा है, 200 से 250 के बीच में। तो सिर्फ इसको कंट्रोल करने के सर बता दीजिए।
और देखिए, शुगर तो कंट्रोल रह सकती है, हर शख्स की रह सकती है, लेकिन याद रखें, मैं वो नहीं कह रहा कि आप वो दवा छोड़ दें, वो दवा ज़रूर खाएं। और एक आता है जैतून का सिरका, जैतून विनेगर कह लीजिए, जैतून का सिरका, ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। कोई तकलीफ हो तो हमारे यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक लिक्विड है जो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, नाश्ते और रात के खाने के पश्चात पानी में मिलाकर पीना है। आप इसे शुरू करें और फिर आप अपनी शुगर टेस्ट करें। आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि आपकी शुगर जो किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रही थी वो होने लगी। भोजन कम किया करें, 4 रोटी खाते 2 रोटी खाया करें, चाहे फिर 3-4 घंटे बाद फिर खा लें, फिर 3-4 घंटे बाद फिर खा लें, लेकिन भोजन कम करें और किस्तों में खाएं भोजन। आप देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है।